सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आरएस प्ले सुपर के एक और न्यू वीडियो में। नाउ कुछ समय पहले जब मैंने वन पंच मैन का मांगा रिव्यू किया था तो कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि उन्हें जुजुत्सु काइसन के ऊपर भी मांगा रिव्यू चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जुजुत्सु काइसन काफी अच्छी स्टोरी है एंड मुझे एनिमे काफी पसंद आया था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी इसका मांगा रिव्यू कर दूंगा। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं करंटली कैचअप नहीं हूँ, तो मैं जैसे जैसे इसको पढ़ूंगा वैसे वैसे इसकी रिव्यूज करते जाऊंगा। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, अनमोल भाई इंट्रो लगा दो। तो इस चैप्टर का टाइटल है इट्स लाइक दैट एंड जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, इस चैप्टर में सच में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हुई स्टोरी को रिलेटेड। हमें बेसिकली इस चैप्टर में यही पता चला कि आखिर सॉर्सरर्स का रैंक 1 किस तरह से काम करता है एंड किस तरह से उनके मिशंस परफॉर्म होते हैं, जो कि मांगा का पूरा फर्स्ट हाफ था। और जो सेकंड हाफ था वो पूरा इतादोरी यूजी के पुरानी गर्लफ्रेंड के ऊपर था। नॉट गर्लफ्रेंड, वो उसकी एक फ्रेंड थी। उसके ऊपर पूरी की पूरी एक स्टोरी थी कि कैसे वो उसको लाइक करती थी एंड इट इज बेसिकली दैट हाई स्कूल वाला एनिमे स्टोरी जिसको इसमें पुश करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे लास्ट डे पे कोई लड़की लड़के को प्रपोज कर देती है एंड देन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सिस्टम। यहाँ पर तो दो में से बोलता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा ग्रेड 1 के सॉर्सरर्स किसी आदमी को रिकमेंड करते हैं तो वो आदमी एलिजिबल हो जाता है किसी और ग्रेड 1 के सॉर्सरर के साथ मिशन करने के लिए। अब अगर उस आदमी ने ग्रेड 1 सॉर्सरर के साथ अपना मिशन अच्छे से कंप्लीट किया तो उसे एक सेमी ग्रेड 1 का लेवल दे दिया जाएगा एंड फिर उसके बाद उसको एक कम्प्लीटली अलग मिशन पर अकेले ही भेजा जाएगा। जिस मिशन पर वो अकेले जाएगा उस मिशन का जो रिजल्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि इस आदमी को ग्रेड 1 का लेवल देना है या नहीं। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको इसको नारुतो के टर्म्स में बताता हूँ। सो इमेजिन करो नारुतो अभी गेनिन नहीं बना है, वो अभी स्कूल में स्टूडेंट है। अब वो एक तीसरे जोनिन के साथ एक मिशन करने जाता है और अगर वो मिशन ठीक से कंप्लीट करता है तो उसको एक टेम्पररी गेनिन बना दिया जाएगा। इसके बाद नारुतो को एक अलग ही मिशन पर अकेले ही भेजा जाएगा। अगर नारुतो वो मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसे एक परमानेंट गेनिन बना दिया जाएगा। यहाँ पर तो टेनिस खेलते हुए बोलता है कि इतादोरी भाई पक्का रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लेगा। जब तक सुगुना उसकी बात नहीं मान रहा है उसको और भी ज्यादा डेंजरस मिशंस दिए जाएंगे ताकि उससे और भी ज्यादा सुगुना के फिंगर्स मिल सके। तुम समझ रही हो ना इसका क्या मतलब है मिस में? तो मैं उसको रिप्लाई करती है कि बताओ भाई इसका क्या मतलब है। जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज तो बहुत ही सही और इम्पोर्टेंट है ना मिस्टर टोडो। यहाँ पे मे का मतलब है कि सुगुना के और फिंगर्स मिलेंगे तो ये काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर टोडो तुरंत ही मे को टेबल टेनिस पे नॉकआउट कर देता है और बोलता है उज्जवल भविष्य। दूसरे शब्दों में आओ टोडो और यूजी इटाडोरी एक साथ एक उज्जवल भविष्य में होंगे जब वो एक साथ मिशंस को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर मैं उसको देख के बोलती है चूतिया। तो उसको बोलता है कि मुंह बंद करो, मुझे पता है कि तुम क्या बोलोगी कि मेरे अलावा कोई और ग्रेड 1 का सॉर्सरर भी यूजी की हेल्प कर सकता है। लेकिन मैं तुम्हें ये बात गारंटी से बोलता हूँ कि जिस तरह से अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एप्पल नीचे गिरता है उसी तरह से मैं और यूजी भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं और ये हमारी डेस्टिनी है। तो इस पे मैं उसको रिप्लाई करती है चूतिए सुन, मैं ये बोलने वाली थी कि जो भी नए बंदे के साथ मिशन पे जाएगा वो इंसान नहीं हो सकता जिसने उसके लिए रिकमेंडेशन दिया है। और चूतिए हम ही दोनों है जिन्होंने इटाडोरी को रिकमेंड किया है। तो ऑब्वियसली हम दोनों के अलावा कोई और जाएगा उसके साथ मिशन पे, ना कि तुम। अब मेरा गेम अभी खत्म हो गया, तुमसे बाद में मिलती हूँ। एंड इतना सुनने के बाद तो भाई तोदो का मुंह बन जाता है, मानो ऐसा लग रहा है कि उसकी क्रश ने उसके सामने ही मना कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इन दोनों का याओई डोजिन बनेगा तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया बन जाएगा। नॉट दैट आई एम इनटू दिस स्टफ। एंड मिजू-चान, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप पे एक और याओई का लिंक मत भेजना, स्पेशली यूजी और तोदो का। नोबारा, इतादोरी और फुशिकोरो को मिशन पे लेके जाया जाता है और उनके साथ जाता है इचिजी जो कि एक ग्रेड 1 का सॉर्सरर है। एंड मिशन कंप्लीट होने के बाद मेगुमी को इचिजी ही अपने कार में घर छोड़ने जाता है। इतादोरी बोलता है कि उसको कोई मूवी देखनी है और नोबारा को कुछ शॉपिंग करनी थी। तो तीनों अपने अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में कोई नोबारा को रोकता है और वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम थोड़ी देर पहले इतादोरी के साथ थी? और ये बात सुन के नोबारा चौंक जाती है। इसके बाद वो लड़की और नोबारा एक साथ कैफे में जाके बैठते हैं। तो वो लड़की अपने फोन में अपना और इतादोरी का एक फोटो उसको दिखाती है जो कि उसने हाई स्कूल ग्रेजुएशन के वक्त ली थी। तो इस फोटो में हम देख सकते हैं कि वो जो लड़की अभी मिली है जिसका नाम है यूको ओजावा, वो कुछ ज्यादा ही मोटी थी। नोबारा की ये वाली फोटो देख के गांड फट जाती है क्योंकि ये सिचुएशन से 6 महीने पहले ही था। वो ये सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये लड़की इतनी मोटी से इतनी सेक्सी बन गई। तो वो लड़की उसको बताती है कि उसकी हाइट कुछ 15 सेंटीमीटर बढ़ गई है और अभी वो टोक्यो में आ गई है तो काम का स्ट्रेस की वजह से शायद उसका वजन थोड़ा घट गया है। सो नोबारा यहाँ पर अपने मन में ये सोचती है कि ये लड़की तो बिल्कुल कुरुको साटो के कैरेक्टर की जैसी है जो कि यू यू हाकुशो वाले एनिमे से बिलोंग करती
करती है। तो यहाँ पर यू यू हाकुशो करके एक एनिमे का रेफरेंस दिया गया है जिसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक टीनेज लड़का होता है जिसका नाम होता है यासुके, एक बच्चे को बजाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है और उसी के ऊपर एक पूरी डिटेक्टिव की सीरीज बनी हुई है। तो बेसिकली मुझे इस एनिमे का प्लॉट अच्छा लग रहा है और मैं इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल दूंगा। वैसे मैं नोबारा के शौक होने का सिचुएशन समझ सकता हूँ क्योंकि जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था तो उसके ठीक 6 महीने पहले वो बहुत बहुत मोटी थी एंड पता नहीं कौन से जादू से वो काफी स्लिम हो गई। तो हाँ, मैं भी शॉक हो गया था। अभी इस वीडियो के बाद मेरी पक्का पिटाई होगी, तो अगर मैं आपको आगे से चैनल पे ना देखूं तो समझ लेना गाइस कि मैं अपनी जान नहीं बचा। इसके बाद नोबारा वो फोटो देख के कहती है वाओ ये तो सच में इतादोरी है। उसके बाद यूको नोबारा को बताती है कि जब ग्रेजुएशन डे था तब मैंने अपने अंदर हिम्मत जुटा के उससे बोला कि एक फोटो साथ में ले लेते हैं। वो उससे उसका नंबर मांगने वाली थी लेकिन कुछ ही समय में वैसे भी वो टोक्यो जाने वाली थी तो इसीलिए उसने उसका कोई कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं मांगा। लेकिन जब उसने थोड़ी देर पहले इतादोरी को देखा तब वो बोलती है कि जैसी मैं अभी दिखती हूँ शायद इतादोरी मुझे पसंद कर ले। तो नोबारा उसको देख के बोलती है यूको क्या इसका मतलब है इट्स लाइक दैट, जिसपे यूको उसको रिप्लाई करती है यस इट इज लाइक दैट। इसके बाद नोबारा थोड़ा सोचती है और वो तुरंत इचिजी को कॉल लगाती है और बोलती है कि क्या फुशिगुरो तुम्हारे साथ अभी भी है। इसके बाद जिस रेस्टोरेंट में वो अभी बैठी हुई है उसका एड्रेस इचिजी को दे देती है ताकि वो फुशिगुरो को उसी रेस्टोरेंट पे छोड़ दे। इसके बाद नोबारा यूको से बोलते है कि एक लौंडा आ रहा है जो कि इतादोरी को मेरे से बेटर जानता है। यूको भी बोलती है अच्छी बात है, चलो पहले सुन लेते हैं कि आखिर उसका क्या कहना है और अगर तुम्हें भी इतादोरी पसंद है तो, जिसपे तुरंत नोबारा रिप्लाई करती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हेवन और अर्थ मिलके एक साथ सालसा डांस भी करेंगे तो भी मैं कभी भी इतादोरी के साथ नहीं जाने वाली। अभी ये दोनों बात कर ही रही होती है कि अचानक से मेगुमी आ जाता है और उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब होता है। वो बोलता है क्या है, क्यों बुलाया तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे। और मैं उसका फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, बेचारा मिशन से घर आया है, हिला के सोने जा रहा होगा, तुम लोगों ने उसको चुतियापे में बुला लिया। तो नोबारा उसको बोलती है यो फुशिगुरो एक चीज बता, क्या इतादोरी की कोई बंदी है। इसमें मेगुमी उसको बोलता है ये कैसा सवाल है। इसके बाद नोबारा उसको तुरंत सारा सिचुएशन एक्सप्लेन कर देती है जिसके बाद मेगुमी तुरंत सीरियस हो जाता है और बोलता है तो तुम कहना चाहती हो इट्स लाइक दैट। इस पे नोबारा उसको रिप्लाई करती है यप इट इज लाइक दैट। ये सुनने के बाद मेगुमी उन लोग को बताता है कि उसे नहीं लगता कि इतादोरी की कोई गर्लफ्रेंड है। तो नोबारा उससे पूछती है कि ऐसा क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मेगुमी उन लोग को बताता है कि जब वो टोक्यो आ रहा था तब उसे किसी भी चीज का कोई दुख नहीं था, जिसका मतलब उसकी पहले से कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। और उसके रूम के दीवार पे कुछ भयंकर पोस्टर्स टंगे हुए हैं जो कि कोई ऐसा अपने दीवार पे नहीं लगाएगा जिसके पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड होगी। आई डू अंडरस्टैंड यू। यूगो उससे पूछते है कि क्या तुम्हें पता है कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है। तो मेगुमी उन लोगों को बताता कि हाँ उसने एक बार बताया था कि शायद उसे थोड़ी लंबी लड़कियां पसंद है। और इतना सुनने के बाद यूको और नोबारा इन दोनों के दिमाग में घोड़े भगने शुरू हो जाते हैं। नोबारा तुरंत अपना फोन उठाती है और इतादोरी को टेक्स्ट करती है कि जल्दी से आ जाओ, आज हम लोग साथ में डिनर करेंगे। इस पे इतादोरी मान जाता है एंड अगले ही पल हम देखते हैं कि इतादोरी वहाँ पहुंच भी गया है और ये चीज देख के सभी हैरान हो जाते हैं कि इतने जल्दी ये बंदा यहाँ पे कैसे आ गया। वो बोलता है कि फुशिगुरो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इतादोरी को देख के यूको अपने मन में सोचती है कि मैं इतनी बदल गई हूँ, अब तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पहचानेगा। और वो अपने मन में इमेजिन कर लेती है कि उसको इतादोरी नहीं पहचान रहा है। इससे पहले इतादोरी के दोस्त उसको उसकी पुरानी दोस्त से इंट्रोड्यूस करते, वो तुरंत अपनी पुरानी क्लासमेट को पहचान जाता है और बोलता है हे ओजावा कैसी हो। यूको ये सुन के बहुत खुश हो जाती है कि इतादोरी उसे अभी भी पहचान रहा है। ऑब्वियसली कौन नहीं खुश होगा ऐसी चीजों पे। एंड बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि ये नोबारा और मेगुमी दोनों उसको 10 आउट ऑफ 10 दे रहे होते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक मिलता है उसके हाई स्कूल टाइम से, जहाँ पे कुछ लौंडे पूछ रहे थे इतादोरी से कि क्या वो किसी को पसंद करता है क्लास में, जिसपे इतादोरी बोलता है कि नहीं मैं किसी को नहीं पसंद करता हूँ। तो उसके लौंडे बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें किसी ना किसी को तो चूज करना पड़ेगा। तो बोलता है कि अगर ऐसी कोई बात है तो मैं यूको को चूज करूंगा। जिसपे लौंडे ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तुम मजाक कर रहे हो ना, वो तो बहुत मोटी है। लेकिन इतादोरी उन लोग को रिप्लाई करता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसके खाने का तरीका, उसकी राइटिंग और भी कई सारी चीजें वो सभी काफी एलिजेंट है। एलिगेंट टू दिस। यूको इस बात को अप्रिशिएट करती है कि यूजी उसे उस नजर से देखता है जिस नजर से वो कभी खुद को भी नहीं देख पाई, लेकिन फिर भी उसे अपने बारे में खराब लगता है कि वो एक शैलो पर्सन है। डिनर के बाद सभी के सभी अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन नोबारा यूको का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ले लेती है और अगर इतादोरी को गर्लफ्रेंड मिल गई इससे पहले कि नोबारा को बॉयफ्रेंड मिले तो वो बहुत ज्यादा अनवार्ड हो जाएगी। एंड बस इसी के साथ चैप्टर नंबर 64 खत्म। नाउ आई नो इस चैप्टर में कोई खास एक्शन नहीं था एंड वाज़न्ट दैट जुजुत्सु काइसन जो कि हम देखना चाह रहे थे, बट स्टिल ये चैप्टर बस एक स्टोरी का मुझे पार्ट लगा। नथिंग स्पेशल बट इट वाज़न्ट दैट बैड। इसमें थोड़ा सा हमें उनके नॉर्मल लाइफ के बारे में दिखाने की कोशिश की गई है और एक पॉइंट पे तो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद ये चैप्टर कोई फिलर चैप्टर टाइप है।
एक्सेप्ट द पार्ट जहाँ पे वो जुजुत्सु सॉर्सरर की रैंकिंग बताई गई है। अभी आई होप कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें थोड़ा एक्शन देखने को मिलेगा या फिर हमें स्टोरी के बारे में थोड़ा पता चले। सो गाइस दैट वाज चैप्टर नंबर 64 ऑफ जुजुत्सु काइसन मांगा। आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने जुजुत्सु काइसन पे वीडियो बना दी। इस वीडियो के रिस्पॉन्स में मैं देखूंगा कि मुझे और इस पे वीडियो अभी बनानी है या नहीं तो मैं फिर इसको फ्यूचर में कंटिन्यू करूंगा। सो गाइस आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या आपको और भी ज्यादा जुजुत्सु काइसन पे कंटेंट चाहिए या फिर नहीं, और डेफिनेटली सब्सक्राइब करो हमारे इस चैनल को ताकि आप ऐसे और गजब के एनिमे कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। सो गाइस अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो हमारी और भी कई सारे एनिमे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगा। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।